तो आज की इस वीडियो में हम HDFC के 3 मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर करेंगे। अब एज ऑफ नाउ इनका अप्रूवल रेट भी काफी हाई चल रहा है, तो चलिए कंपेयर करते हैं HDFC मिलेनिया को HDFC रेगेलिया गोल्ड से और HDFC के टाटा नियो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड से। तो शुरुआत करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो इसके लिए आपकी एज 21 प्लस होनी चाहिए। कंडीशन देख ली जाए तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपकी मंथली इनकम 1.5 लाख होनी चाहिए। वहीं अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी मंथली इनकम 1 लाख भी होगी तब भी ये कार्ड मिल सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका पिछले साल का ITR 18 लाख से ज्यादा होना चाहिए। HDFC मिलेनिया की बात करें तो यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी सिर्फ 35,000 भी होगी तब भी आपका काम बन जाएगा। बाकी ITR पिछले 1 साल का अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो 6 लाख से ज्यादा होना चाहिए। बाकी टाटा नियो इन्फिनिटी की बात करें तो यहाँ पे आपकी मंथली इनकम 1 लाख प्लस होनी चाहिए और आपका ITR पिछले 1 साल का 12 लाख से ज्यादा होना चाहिए। बाकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से अगर आप अप्लाई करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल डिटेल्स की। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग फीस देख लेते हैं। तो रेगेलिया आपसे लेगा 2500 रुपीज प्लस टैक्सेस एज ज्वाइनिंग फी। HDFC मिलेनिया की है 1000 रुपीज, तो टाटा न्यू इन्फिनिटी के है 1499 प्लस GST। रिन्यूअल फीस जो कि सेम ही रहती है, पर HDFC रेगेलिया गोल्ड की रिन्यूअल फीस को वेव ऑफ कराने के लिए आपको पिछले 1 साल में 4 लाख से ज्यादा स्पेंड करने होंगे उस कार्ड के थ्रू। बाकी मिलेनिया में ये लिमिट है 1 लाख, यानी कि अगर आपने पिछले 1 साल में 1 लाख स्पेंड किया अपने कार्ड से तो आपको अगले साल रिन्यूअल फीस नहीं देनी पड़ेगी। वहीं टाटा नियो में ये लिमिट है 3 लाख रुपीज की। रिवॉर्ड टाइप देख लेते हैं। तो रेगेलिया गोल्ड आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, मिलेनिया आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है पर उसे अगर आप कैशबैक में बदल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक तरीके से ये कैशबैक अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं। वहीं टाटा नियो इन्फिनिटी भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। अब रिवॉर्ड रेट की बात कर लेते हैं। तो रेगेलिया गोल्ड में ये है कि अगर आप इसे कैशबैक में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि तब आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.20 रुपीज मिलेगी। वहीं अगर आप इसे कहीं और यूटिलाइज करते हैं जैसे कि गोल्ड कैटलॉग में या फिर स्मार्ट बाय पे या फिर एयर माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी। बाकी जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करेंगे वो अगले 2 साल के लिए वैलिड रहेंगे। 2 साल बाद वो अपने आप एक्सपायर हो जाएंगे अगर आपने यूज नहीं किए। HDFC मिलेनिया में भी 2 साल के लिए है, पर यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू अप टू 1 रुपीज मिलेगी। अब ये जो मैक्सिमम 1 रुपीज मिल रही है ये कैशबैक में मिल रही है, यानी कि अगर आप कैशबैक लेना चाहेंगे तो तब आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपीज मिलेगी। वहीं अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे माइल्स में तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी डिटेल हमने यहाँ पे दे दी है। बाकी टाटा नियो की बात की जाए तो यहाँ पे एक नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपीज रहेगी और ये रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे। अब सूटेबिलिटी की बात की जाए तो जो रेगेलिया गोल्ड है वो लाइफस्टाइल कार्ड है, यानी कि अगर आप ट्रैवल बहुत करते हैं, लॉन्ज एक्सेस लेते हैं काफ़ी, या आपकी स्पेंडिंग कई जगह पे रहती है, कॉन्सियर्ज सर्विसेज यूज़ करते हैं, आपको इंश्योरेंस भी चाहिए, तो ये सब ओवरऑल ये जो बेनिफिट है ये आपको रेगेलिया गोल्ड में मिल जाएंगे, इसलिए ये एक लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड है। वहीं मिलेनिया और टाटा नियो इन्फिनिटी ये एक तरीके से शॉपिंग पे फोकस्ड है। तो अगर आप शॉपिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसके लिए कार्ड ढूंढ रहे हैं तो मिलेनिया और टाटा नियो इन्फिनिटी आपको ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या आपको रिवॉर्ड और बेनिफिट्स मिलेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। तो सबसे पहले तो ज्वाइनिंग बेनिफिट देख लेते हैं। तो HDFC रेगेलिया गोल्ड की जब आप मेंबरशिप फी पे करेंगे यानी कि 2500 रुपये प्लस टैक्सेस, तो आपको स्विगी वन की मेंबरशिप मिलेगी और मेक माई ट्रिप ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप मिल जाएगी। अब ये आपको तभी मिलेगी जब आपने विद इन 90 डेज 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड कर दिए होंगे उस कार्ड के थ्रू, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इन मेंबरशिप से होगा क्या, तो देखो स्विगी वन की अगर आपके पास मेंबरशिप होगी तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिलेंगे स्विगी से जो भी आप ऑर्डर करते हैं, और साथ ही साथ उनके ग्रोसरीज और इंस्टामार्ट पे भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मेक माई ट्रिप की ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप होगी तो वहां से आपको होटल्स और फ्लाइट्स में अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे और साथ ही साथ ट्रैवलिंग के कई सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। HDFC मिलेनिया में जो आपने 1000 रुपीज की फी पे की होगी उसी के बराबर 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दे दी जाएंगे, और ठीक ऐसा है टाटा नियो इन्फिनिटी में भी होगा। अब देख लेते हैं शॉपिंग बेनिफिट्स। तो रेगेलिया के थ्रू जो भी आप स्पेंडिंग करेंगे तो हर 150 रुपीज स्पेंड करने पे आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, पर ये स्पेंडिंग आपकी कुछ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर, मिंत्रा, रिलायंस डिजिटल या नाइका पे। और ये जो 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं हर 150 स्पेंड करने पे, इन पे लिमिट लगाई गई है 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक, यानी कि 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स जब तक आप कलेक्ट नहीं कर लेते तब तक आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 150 मिलेंगे। उसके बाद आपको हर 150 रुपीज स्पेंड करने पे सिर्फ 4 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। बाकी जो ऊपर प्लेटफॉर्म बताया उनके अलावा कहीं आप स्पेंड करते हैं तो आपको अगेन 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे 150 रुपीज स्पेंड करने पे। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको इंश्योरेंस, यूटिलिटीज़ की पेमेंट और एजुकेशन की पेमेंट करने पे भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। HDFC मिलेनिया में देख लें तो ये आपको 5% का कैशबैक देते हैं अमेजॉन, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, ऊबर और जोमेटो पे, यानी कि जो भी मेजर प्लेटफॉर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं उन सब पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। बस लिमिट ये है कि आप 1 महीने में सिर्फ 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं।
बाकी इसके अलावा आप जहाँ पे भी स्पेंडिंग करेंगे तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, जिस पे लिमिट अगेन लगाई गई है 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की। तो टोटल 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप यहाँ से ले पाएंगे। टाटा नियो इन्फिनिटी पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनका एक प्लेटफॉर्म है टाटा नियो, आप चेक करना, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। लगभग हर कैटेगरी का सामान जो आप खरीदते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो उन सभी प्रोडक्ट्स पे आपको 10% नियो कॉइन्स मिलेंगे जो भी आप स्पेंडिंग करेंगे वहाँ पे, और जो इनके पार्टनर ब्रांड्स हैं वहाँ पे आपको 5% नियो कॉइन्स मिलेंगे। वो ऑनलाइन भी मिलेंगे, और अगर आप इनके ऑफलाइन स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको 5% नियो कॉइन्स मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें डाइनिंग बेनिफिट की, तो HDFC रिगेलिया गोल्ड के थ्रू आप 7.5% तक की सेविंग कर सकते हैं। HDFC मिलेनिया में आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा HDFC कार्ड्स। बाकी टाटा न्यू में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। लॉन्च एक्सेस देख लेते हैं। तो HDFC रिगेलिया गोल्ड आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस देता है बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल्स पे। HDFC मिलेनिया में 1 पर क्वार्टर है, पर इस पर भी एक कंडीशन लगाई गई है कि आपको एक क्वार्टर में 1 लाख रुपीज स्पेंड करने होंगे, तब आपको ये लॉन्च एक्सेस मिलेगा। ऐसी कोई लिमिट रिगेलिया और टाटा न्यू इन्फिनिटी में हमें नहीं देखने को मिली, जहां पे टाटा न्यू इन्फिनिटी आपको 2 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस और एक इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस देता है पर क्वार्टर। आगे इंश्योरेंस देख लेते हैं। तो HDFC मिलेनिया क्योंकि एक एंट्री लेवल कार्ड है, तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। रिगेलिया गोल्ड और टाटा न्यू इन्फिनिटी दोनों में आपको बराबर इंश्योरेंस कवर मिलता है। एक्सीडेंटल एयर डेथ कवर का 1 करोड़, ओवरसी हॉस्पिटलाइजेशन पे 15 लाख का, क्रेडिट लायबिलिटी कवर मिल जाता है आपको 9 लाख रुपए तक का। तो अब बात कर लेते हैं माइलस्टोन बेनिफिट की। तो HDFC रिगेलिया में अगर आपने एक क्वार्टर में 1.5 लाख रुपए स्पेंड किए हैं तो आपको 1,500 रुपए का वाउचर मिल जाएगा मैरियट, मिंत्रा, मार्क एंड स्पेंसर या फिर रिलायंस डिजिटल, जो भी आप लेना चाहें। बाकी अगर आपने एक साल में 5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए होंगे तो आपको 5,000 का फ्लाइट वाउचर मिलेगा, और अगर आपने उसी एक साल में 7.5 लाख रुपए तक स्पेंड कर दिए होंगे तो आपको एक और, यानी कि आपको 2 फ्लाइट वाउचर मिल सकते हैं 5-5 हजार के एक साल में, अगर आपने ओवरऑल 7.5 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड कर दिए होंगे इस कार्ड के थ्रू। HDFC मिलेनिया में भी आपको गिफ्ट वाउचर मिल सकता है 1,000 रुपए का, अगर आपने एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए स्पेंड किए हैं। पर यहाँ पे कंडीशन ये है कि या तो आप ये गिफ्ट वाउचर ले लो 1,000 रुपए का, या फिर वो जो लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड कर रहे थे 1 पर क्वार्टर वो ले लो। बाकी टाटा न्यू इन्फिनिटी में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी एडिशनल बेनिफिट्स की बात की जाए तो रिगेलिया गोल्ड क्योंकि एक लाइफस्टाइल कार्ड है, तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव 24/7 कॉन्सियर्ज सर्विसेज भी मिल जाएगी, जो कि ट्रैवलिंग के वक्त काफी काम आ जाती है। मिलेनिया में आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी टाटा न्यू इन्फिनिटी में आपको 5% न्यू कॉइन्स मिलते हैं आपके बिल पेमेंट पे, 1.5% मिलते हैं अगर आप टाटा न्यू की UPI ID से कोई पेमेंट करते हैं, और अगर आप किसी दूसरे UPI ID से कोई पेमेंट करते हैं तो आपको 0.5% न्यू कॉइन्स मिलते हैं। बाकी दूसरे सभी स्पेंड्स पे आपको 1.5% न्यू कॉइन्स दिए जाते हैं। तो चलिए अब सारे रिस्ट्रिक्शन देख ही लेते हैं। तो HDFC रिगेलिया में ये है कि आपने अगर ग्रोसरी पे पेमेंट की है तो उसके थ्रू आप 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। एक महीने में आप मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही ले सकते हैं रिगेलिया गोल्ड के जरिए, और बाकी जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है कि जहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे वो हमने नीचे मेंशन कर दिए हैं। ठीक वैसे ही HDFC मिलेनिया की भी हमने पूरी डिटेल दे दी है, और टाटा नियो की बात की जाए तो उसकी भी पूरी डिटेल है, पर साथ ही साथ आपको मैक्सिमम 500 न्यू कॉइन्स ही मिल सकते हैं एक महीने में थ्रू UPI स्पेंड्स। ग्रोसरीज पे 2000 न्यू कॉइन्स ही मिल सकते हैं एक महीने में, और टेलीकॉम, केबल या यूटिलिटी ट्रांजैक्शंस जो भी आप करते हैं उसके थ्रू आप मैक्सिमम एक महीने में 2000 न्यू कॉइन्स ही ले सकते हैं। और देखो, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई बात नहीं पसंद आई हो तो कमेंट करके बता देना, हम उसे इम्प्रूव जरूर करेंगे। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो अब जान लेते हैं फीस एंड चार्जेस को। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। तो HDFC रिगेलिया गोल्ड का है 3.6% पर मंथ, मिलेनिया और टाटा न्यू इन्फिनिटी का सेम है 3.75% पर मंथ। फॉरेक्स चार्ज रिगेलिया गोल्ड और टाटा न्यू का सेम है 2%, तो मिलेनिया का है 3.5%। कैश विड्रॉल फीस सबकी सेम है 2.5% ऑफ द अमाउंट, या फिर मिनिमम 500 रुपीज। रिवॉर्ड रिडेम्पशन की बात की जाए तो रिगेलिया गोल्ड में है 99 रुपीज, HDFC मिलेनिया में है 50 रुपीज, पर अगर आप रिडेम्पशन करते हैं वाया रिवॉर्ड कैटलॉग तो आपको 99 रुपीज देने पड़ सकते हैं। टाटा न्यू इन्फिनिटी के है 50 रुपीज। बाकी बात रही लेट पेमेंट की, तो वो फीस रह सकती है 0 से 1300 रुपीज, डिपेंड करता है कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। अब देखो, एक सजेशन जरूर है कि टाटा न्यू जो इन्फिनिटी कार्ड है उसे HDFC काफी ज्यादा पुश कर रहा है, और काफी लोगों को वो कार्ड बड़े ही आसानी से मिल रहा है। तो इन तीनों कार्ड्स में से ही आपको सबसे पहले टाटा न्यू इन्फिनिटी को एक बार देखना चाहिए। बाकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप अप्लाई करते हो तो हो सकता है आपको कार्ड का जल्द से जल्द अप्रूवल भी मिल जाए। उसके बाद आप HDFC रिगेलिया गोल्ड की तरफ देख सकते हो। बाकी HDFC मिलेनिया एक अच्छा कार्ड है, एंट्री लेवल कार्ड है, पर हाँ, इन दोनों कार्ड्स के मुकाबले ये उतना पावरफुल नहीं है। और हाँ, अगर आपको टाटा न्यू इन्फिनिटी या फिर रिगेलिया गोल्ड काफी अच्छे लगे हों, जो कि अच्छे कार्ड हैं भी, पर अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो और HDFC मिलेनिया आपको कुछ खास नहीं लग रहा है,
तो देखो एक और ऑप्शन है, टाटा नियो का प्लस क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो। उसके लिए आप बहुत ही आसानी से एलिजिबल होंगे और टाटा नियो इन्फिनिटी का वो एक छोटा वर्जन है, काफी अच्छे बेनिफिट उसमें भी आपको मिल जाएंगे। बाकी डिटेल में जानना हो तो ये वीडियो देख लेना, इसमें हमने डिटेल में कवर किया है इसे।